हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट कंटेंट मैथ का, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही खास रहने वाला है। क्योंकि हम इसमें सीखेंगे एक आसान ट्रिक के माध्यम से और काफ़ी कम टाइम में किस तरह मैथ को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा, आपका मैथ काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आप मैथ में 90% से अबव आप स्कोर कर पाइएगा। क्वेश्चन हमने लिए हैं डिफरेंट टाइप का, जिस तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं। एक एक करके आइए सॉल्व करते हैं। और भी मैं वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसी टेक्निकल क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे वीडियो आपको अवेलेबल मिलेगा। और या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वहाँ पर हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर A/B गिवन है 3:4 और B अनुपात गिवन है 8:9, तो पूछा क्या है A/B/C का मान क्या होगा। तो जब भी आप इस तरह क्वेश्चन देखेंगे तो किस तरह सोल्व करिएगा, देखते हैं। सबसे पहले आप A/B का मान लिख दीजिए। A/B का मान क्या है? जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, A/B गिवन है 3:4 और B/C गिवन है 8:9 और पूछा है A/B/C का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो B और B है वो कॉमन है और इसमें कॉमन नहीं है। तो इसको कॉमन करने के लिए, मतलब एक जैसा करने के लिए, B का एक वैल्यू करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से। जो ये वाला है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो 4 है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर हो जाएगा वैल्यू। जैसे कि अतरी की कितना हुआ, 24 हो गया, 24 हो गया। अनुपात लिखेंगे और अड़चों को कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर उसके बाद समानुपात का वैल्यू देंगे और अड़चों के यहाँ पे भी 32 हो गया और अनुपात देंगे और 9 के 36 हो गया। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं B का वैल्यू सेम आ गया। ये A का वैल्यू हो गया, ये B का और B का, और ये C का हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे A का वैल्यू हमारा आया है 24, B का वैल्यू आया है 32 और C का वैल्यू आया है 36। आया है ना। अब देख पा रहे हैं ऑप्शन में नहीं है, तो इसको और भी हम छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 को 24 यानी 4 से ये कट रहा है, उसके बाद 8 के 32 कट रहा है। एक ही डिजिट से कटेगा तो आप पूरे रेशियो में काट सकते हैं। फिर 9 के 36 कट रहा है और ये जो है ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन 4 में। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, रूट अंदर 0.64 इक्वल टू क्या होगा, इसका मान ऑप्शन गिवन है। तो आप लोग सभी इसको सॉल्व कर पाइएगा, हम भी इसको सॉल्व करके बता देते हैं। ये जो है क्वेश्चन में गिवन है इस तरीके से, तो आप इसको दशमलव को हटाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बचा ऊपर में 64 यानी 64 और 64 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। अब यदि भाग दीजिएगा इसको 8 को 10 से तो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा और ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ऊपर में 5 है, फिर 3 है यहाँ पे और 3। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सबसे पहले नीचे से सॉल्व करना शुरू कीजिएगा। कहाँ से, नीचे से, ताकि आपको क्वेश्चन में गड़बड़ ना हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 - 2/3 है, तो यहाँ पे 1 लिखकर इसको एलसीएम लीजिए, एलसीएम 3 हो जाएगा और ऊपर में 3 - 2 यानी कि यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। तो नीचे से सॉल्व कीजिएगा इसको, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3, यहाँ पे देख सकते हैं। और यदि इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 5 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा और ये जो 3 है ऊपर में चला जाएगा, 3 तिहाई 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 हो जाएगा और 9 3 कितना हो गया, 9 3 यहाँ पे 12 हो गया और 5 को भागा दीजिएगा 12 से तो यहाँ पे
पॉइंट में आएगा, लेकिन ऑप्शन में गिवन है ये आंसर, तो यही आप टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक निश्चित समय में एक धनराशि जो है 5% प्रति वर्ष की दर पर 4 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की किस दर पर वही धनराशि जो है उतनी ही कालावधि में 8 गुनी हो जाएगी? कितना हो जाएगी? 8 गुनी हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व कीजिएगा, देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो कह क्या रहा है, सबसे पहले 5% यहाँ पे जो है 5% के रेट से यहाँ पे बढ़ रहा है। कितना गुना हो जा रहा है? 4 गुना हो जा रहा है। उसके बाद पूछ रहा है कि कितना % हो जाएगा जब 8 गुना हो जाएगा, है ना। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो यदि इस तरह के क्वेश्चन हो तो एक ट्रिक होता है यहाँ पे, R1/R2 इक्वल टू N-N1-1/N2 -1 क्या 1। तो यहाँ पे R2 पूछा है कि R2 कितना होगा, और ये जो गुना दिया हुआ है कि 4 गुना 8 गुना, वो N1 और N2 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। R1 का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ है, R2 निकालना है हमको, और N1 गिवन है कितना 4 गिवन है, 4 - 1 करेंगे, और यहाँ पे N2 गिवन है 8 - 1 करेंगे। और यदि इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5/R2 इक्वल टू 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, और 8 में से 1 गया तो 7 हो गया, 7 हो गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 5/R2, और यहाँ पे सॉल्व करके आया 3/7। R2 यहाँ से फाइंड कर लीजिए। R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7×5 = 35 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे 3 हो जाएगा। और यदि इसको पूर्णांक में, क्योंकि ऑप्शन गिवन है पूर्णांक में, तो हम यहाँ पे पूर्णांक में इसको लिखेंगे। इसको पूर्णांक में कितना हो जाएगा, 11.2/3% इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो R2 यहाँ पे निकल गया। ऑप्शन कितना है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यदि यहाँ पे एक और पॉइंट हम बता दें, अगर यहाँ पे टाइम दिया हुआ रहता है, जैसे कि रेट दिया हुआ है और कहता है कि इतना गुना हो जाता है, तो कितना समय में इतना गुना हो जाता है, जैसे कि 8 गुना हो जाता। तो आप जहाँ पे R1 R2 लिखे हैं वहाँ पे T1 T2 लिखिएगा, तो उससे आपको समय निकल जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को इसी तरह से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। यदि शहर की मौजूदा आबादी जो है गिवन है, तो पूछ रहा है कि 3 वर्ष पहले उसकी आबादी कितनी थी, यानी कि यहाँ पे 3 वर्ष पहले का पूछा है कि कितनी आबादी थी, तो वो इसका मूलधन हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ट्रिक के माध्यम से किस तरह सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे P पूछा है, P इंटू लिखना है, 5% के रेटिंग से बढ़ रहा है तो 105 हो गया। और कितना में बढ़ रहा है, 100 में, तो 100 लिखेंगे। और ये 3 वर्षों का पूछ रहा है तो 105/100 3 बार लिखेंगे गुना में, 105/100। और ये कितना आबादी हो जा रहा है, मौजूदा आबादी 18, 52, 20, है ना। और इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, यहाँ पे ये 21 और ये 21 बचे और ये 20 बचे, 21 बचे और ये 20 बचे, 21 बचे और ये 20 बचे कटेगा। उसके बाद इसको 21 से काटिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 88, 20, 88, 20 आ जाएगा। फिर इसको 21 से काटेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा 420 आ जाएगा। अब 420 को काटेगा 21 से तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे P का जो मान आ गया, आप इसको ये 20 और ये 20 और ये 20 ये क्रॉस
मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 में, तो 2 यहाँ पे 4 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 हो गया और 4 डिजिट 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है निम्नांकित का मान ज्ञात करें, वैल्यू गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे 12 ऑफ मतलब यहाँ पे गुना होता है का, 12 का 26%, 26/100 हो जाएगा। का यहाँ पे 5/78 का 38%, 38/100%, यानी कि 1/100 इंटू यहाँ पे 7/152 हो जाएगा। और का मतलब गुना हो गया और उसके बाद 10,000 ये हो गया। अब यदि इसको काटेंगे आप तो यहाँ पे जो एक बार काट लेते हैं यहाँ पे, तो आपको आप जो इस तरह से आप काट सकते हैं, खुद से भी काट लीजिएगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसको काटे नहीं हैं, डायरेक्ट यहाँ पे काट के आपको शो कर दिए हैं। तो यहाँ पे 5 और 7 बचा है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा कितना, 7×5 = 35। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है पहली 5 प्राकृत संख्याओं के तृतीय घातों की औसत की गणना करें। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या पूछा है, बोला है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो 5 तक यहाँ पे पूछा, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5। और इसको क्या तृतीय घात यानी कि क्यू करके औसत इसको निकालना है। तो किस तरह निकालेगा, 1 को क्यू कर दीजिए, प्लस 2 का क्यू कर दीजिए, 3 का क्यू कर दीजिए, 4 का क्यू कर दीजिए, प्लस 5 का क्यू कर दीजिए। और टोटल संख्या कितना है, 5 है, नंबर ऑफ संख्या 5 है। और यदि इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 का क्यू, 2 का क्यू 8 आ जाएगा, 3 का क्यू यहाँ पे 27 आ जाएगा, और 4 का क्यू यहाँ पे 64 आ जाएगा। उसके बाद 5 का क्यू आ जाएगा 125 आ जाएगा, और बट्टा में यहाँ पे 5 हो जाएगा। और यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 225 हो जाएगा और बट्टा में 5 रहेगा, और इसको काटिएगा तो 45 मरतबे कट जाएगा। तो 45 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे एक कुर्सी का क्रय मूल्य 3,000 रुपया है। 3,000 रुपया में और विक्रय जो है 6% की हानि पर किया जाता है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी ज्ञात करना है यहाँ पे। और ये जो है सीपी गिवन है, सीपी जो है गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6% यहाँ पे हानि पर है, तो 6% का वोल वैल्यू निकाल लीजिए। 6% का यहाँ पे वोल वैल्यू यदि निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 6/100। और इसको काटेंगे आप तो 3 दूनी 6 और 50 दूना 100, तो कितना आ गया, 3/50 आ गया। और कितना हानि पर यहाँ पे हानि कह रहा है, तो 50 में से 3 घटा दीजिए, माइनस 50 में से 3 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 47 आ जाएगा, और बटा में 50 आ गया। तो ये 6% का वोल वैल्यू निकल के आया। अब यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, एसपी पूछा है, तो यदि सीपी दिया हुआ रहता है और एसपी पूछता है तो इसमें डायरेक्ट सीधा गुना करते हैं। और यही प्रश्न अगर उल्टा होता, एसपी गिवन रहता और सीपी पूछता, तो इसका जो वोल वैल्यू है, वोल वैल्यू का उल्टा गुना, यानी 50 ऊपर हो जाता और 47 नीचे हो जाता। इस तरह गुना करेंगे। तो यहाँ पे चलिए एसपी निकाल लेते हैं। एसपी इक्वल टू हो जाएगा सीपी का 47/50, यानी कि 3,000 सीपी गिवन है ना। और इसका सीधा गुना करेंगे 47/50। और अभी भी हमने बताया कि अगर यहाँ पे सीपी निकालना रहता और एसपी गिवन होता तो हम इसका उल्टा गुना कर देते। यदि इसको आप काटिएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा,
5 कटेगा, यहाँ पे 60 मरतबे कटेगा। और 60 को यदि 47 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 28-20 रुपया यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 25% प्रति वर्ष की दर पर 3 वर्ष में 3200 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 32 पर यहाँ पे चक्रवृद्धि, यानी कि ये इसका प्रिंसिपल गिवन है। क्या गिवन है? प्रिंसिपल गिवन है यहाँ पे। और यहाँ पे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट CI पूछा है यहाँ पे, और कितना पे? 25% पे। तो सबसे पहले आप इसको आसानी से कैसे सॉल्व कीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, उसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक इस फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में। हम दूसरे तरीके से बताते हैं। किस तरह बताएंगे? सबसे पहले आप यहाँ पे मिश्रधन निकाल लीजिए और CI निकालना है। CI तो आपको क्या करना होगा, मिश्रधन में अमाउंट में आप प्रिंसिपल को घटा दीजिएगा तो आपको CI ज्ञात हो जाएगा। तो आइए हम इसी तरह सॉल्व करते हैं। और आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। P का वैल्यू गिवन है, रेट गिवन है और टाइम कितना है? 3 वर्ष और -1 सॉल्व कीजिएगा तो CI डायरेक्ट आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने में आपको कैलकुलेशन से बचना होगा, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट निकालने के लिए P × 1 + R/100 और अपॉन यहाँ पे T टाइम। इसको सॉल्व करते हैं। P यहाँ पे कितना गिवन है? 3200 यहाँ पे गिवन है, +1 प्लस रेट यहाँ पे 25 गिवन है, 25 लिख देंगे। उसके बाद नीचे में 100 है और यहाँ पे जो टाइम गिवन है वो 3 वर्ष गिवन है। इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा यहाँ 3200 हो जाएगा और यहाँ पे 25 चौके 100 कट जाएगा। और यदि LCM लीजिएगा तो 4 और 1 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा ना, 5/4 और ऊपर में 3 हो गया। अब इसको Q कर लीजिए। Q कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3200 हो जाएगा। 3200 और 5 का Q कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 का Q 125 और 4 का Q 64 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 64 को काटेंगे, 32 को यहाँ पे ऊपर में 50 आ जाएगा, 50 मरतबे कटेगा। और 50 और 125 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पे अमाउंट जो आएगा वो 6250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6250। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो अमाउंट हमको मालूम हो गया। अब हमको CI निकालना है। CI पूछा है तो क्या बोले हम? अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिए तो आपको CI ज्ञात हो जाएगा। तो अमाउंट यहाँ पे आया 6250 और प्रिंसिपल गिवन है कितना? माइनस का साइन लिखेंगे और यहाँ पे 3200 घटा देंगे तो जो यहाँ पे CI हो जाएगा वो CI यहाँ पे घट के आ जाएगा 3050 यहाँ पे आ जाएगा CI। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है? 3050 ऑप्शन C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, निम्नांकित का मान ज्ञात करना है। 450 का 0.9%, ये भागा का साइन है, और 250 का 0.2%। तो इसको हम आइए सॉल्व करते हैं। 450 का 0.9% 100 भाग देंगे। उसके बाद यहाँ पे भागा है, भागा का साइन क्या होता है? उल्टा। भागा का उल्टा साइन क्या होता है? गुना। तो इसको गुना कर दीजिएगा तो 1/, में यहाँ पे ये हो जाएगा। 250 का कितना है? 0.2% और प्रतिशत ऊपर 100 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 100 से 100 जो है कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया और इसको काटिएगा आप, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। इसको कितना मतलब 5 × 5 = 25 और 9 × 5 = 45 काटेंगे इसको।
अब यहाँ पे जो बचा, क्या बचा है, ऊपर में 9 9 बच गया है, तो 9 9 81 हो गया। और नीचे में क्या बच गया है, नीचे में यहाँ पे 5 और 2 बचा हुआ है, तो 5 दूनी 10 हो गया। और यदि इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8.1 यानी 8.1 हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 3 मित्रों की औसत आयु जो है 23 वर्ष है। कितना है, 23 वर्ष है। यदि चौथे मित्र की आयु को जोड़ लिया जाए तो भी औसत कितना होता है, 23 वर्ष होता है। 23 वर्ष बना रहता है। तो पूछा क्या है, चौथे मित्र की आयु क्या है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, 23 और इसका कितना है, 3 है। 23 वर्ष कितना मित्र का, 3 मित्र का, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको घटा दीजिए आप। चौथा मित्र का ऐड कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका 23 गुने 4 हो जाएगा। और इसको आप कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23 चौके 92 हो जाएगा, माइनस 23 तियाई 69। और इसको यदि आप घटाइएगा तो यहाँ पे जो होगा वो 23 वर्ष यहाँ पे आ जाएगा। तो जो चौथे मित्र की आयु है वो 23 वर्ष है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है, उस वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। किस तरीके से, क्या कह रहा है यहाँ पे, सीपी बोल रहा है कि सीपी जो है एसपी का कितना है, 2/3 है, 2/3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे एसपी को मान लेना होगा। तो एसपी यदि आप यहाँ पे 3x मान लीजिए, 3x रुपया है, तो सीपी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 3x का 2/3, 2/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो सीपी जो आ गया हमारा 2x रुपया आ गया ना। उसके बाद क्या करेंगे, सीपी हमको मालूम हो गया, एसपी भी मालूम है, तो यहाँ पे जो कितना हो गया, लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्योंकि यहाँ पे खरीद रहा है 2 रुपया में और बेच रहा है 3 रुपया में, तो यहाँ पे कितना का, 100 रुपया का लाभ हो गया। तो प्रॉफिट यहाँ पे 3x माइनस 2x होगा, यानी 100 रुपया का यहाँ पे हमने प्रॉफिट कमाया है। अब प्रतिशत लाभ बराबर यहाँ पे निकालेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू, तो क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य। तो लाभ यहाँ पे 100 रुपया है और क्रय मूल्य यहाँ पे 2x है, और इंटू 100 करेंगे, क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो 1 से x कैंसिल हो जाएगा और 2 से भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 50 मरतबे। तो कितना आ गया यहाँ पे, प्रतिशत लाभ बराबर आ गया 50%। 50% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, पूछा है पहली पूर्ण संख्या कौन है। ऑप्शन 1 0 2 3। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में यदि आप 0 को ऐड कर लेंगे, 0 को साथ में ले लेंगे तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। 0 से जितना भी गिनती का संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और जो भी गिनती की संख्या और 0 से शुरू करिएगा तो वो पूर्ण संख्या होगा। इसलिए कहा जाता है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है और 0 भी पूर्ण संख्या होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसको 0 पहली पूर्ण संख्या, यानी 0 1 2 3 इस तरह के डॉट डॉट अंत तक जाएगा, ये पूर्ण संख्या कहलाती है। और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और लास्ट तक जाता है, ये प्राकृतिक संख्या होती है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, दी गई आकृति में सरल रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पर काटती है। अगर कोण डेल्टा इक्वल टू 3 कोण भी है तो एंगल यानी कि कोण भी का मान पूछा है। फिगर आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये फिगर है। इसमें क्या है, पूछ रहा है भी का मान पूछ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, तो इसको हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या गिवन है।
ये जो लाइन देख पा रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ कितना डिग्री हो जाएगा, सरल रेखा है तो यहाँ पे 180 डिग्री होगा। तो इसी से हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे कि कोण डेल्टा प्लस कोण वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। उसके बाद क्राइटेरिया दिया हुआ है, एंगल डेल्टा इक्वल टू हो गया 3v, यानी कि यहाँ पे 3v हो जाएगा और प्लस में ये v है, उसके बाद 180 हो जाएगा और v का वैल्यू ही पूछा है। 3 और 1 4 हो गया, 4v हो गया इक्वल टू 180। और इसको काटिएगा यदि तो ये कट जाएगा 45 बार में, तो v यहाँ पे 45 हो गया। तो जो v का एंगल यहाँ पे है वो 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं तथा ए अकेला उसी काम को कितना दिन में, 36 दिन में कर सकते हैं। तो बी को पूछा है कि बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले ए प्लस बी मिलकर जो कितना दिन में, 18 दिन में करते हैं, और ए अकेला उसी काम को कितना दिन में करते हैं, 36 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इसको यदि एलसीएम लीजिएगा तो 36 हो जाएगा और 18 को काटेगा तो 2 यहाँ पे और ये 1 हो गया। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे यदि एक आदमी है, ए है अकेला 36 दिन में करता है, तो बी कितना दिन में करेगा, तो बी भी यहाँ पे 36 दिन में करेगा। कैसे, इसको निकालने का शॉर्ट ट्रिक जो है इस तरीके है। बी को निकालना है यहाँ पे, तो 18 गुने 36 कर दीजिए और बट्टा में यहाँ पे जोड़ दीजिए, सॉरी घटा दीजिए बड़ा में से। तो 36 माइनस 18 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 18 यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 18 गुने 36 और बटा 36 में से 18 गया तो 18 हो जाएगा। 18 से 18 कैंसिल, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं इस तरीके से। तो इसका 36 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे भी देख सकते हैं ए बी मिलकर 18 दिन में किया और ए अकेला 36 दिन में किया, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि 18 दूनी 36 और 36 से कम 36। तो यदि ए अकेला 36 दिन में कर रहा है तो बी भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बी 2 है तो यहाँ पे 2 से 2 हो गया, तो 36 दिन में बी भी करेगा यहाँ पे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं, पूजा टेक्निकल क्लासेस टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है, जिससे कि PDF कुछ भी डालना होगा तो हम वहीं पे प्रोवाइड कर देते हैं। और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट भी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हम अपडेट भी देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।